हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री पार्ट 4 को लेकर आया हूं, जिसमें हम इस्लाम का उदय और विस्तार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग उस 10 क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम इसके 11वां क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ताजा, उमा, अमीर और खलीफा। तो यहाँ पर जो हमारा घ ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है, खलीफा कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दास प्रजनन क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा है। ख में दिया हुआ है वेतन भोगी दासों की श्रेणी है। ग में दिया हुआ है दासता से स्वतंत्र होने की प्रथा है। और घ में दिया हुआ है अभिजात्य वर्ग द्वारा दासों की ऋषियों। अब यहाँ पे हमारा जो क ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाता है, यानी गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा थी, उसे हम लोग दास प्रजनन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमारा है, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है उमर, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है अब्बासी, तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है अबू बकर, और जो चौथा उस पर ऑप्शन है उसमें बोल रहा है अतक महदी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है ग, यानी मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था, अबू बकर था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो 14 है उसमें पूछ रहा है कि मामलुक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है खलीफा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तुर्क शासक, और जो ग ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है तुर्की गुलाम अधिकारी, तुर्की गुलाम अधिकारी। और जो घ में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ क्या, ईरानी मुसलमान। तो यहाँ पर हमारा जो ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुर्की गुलाम अधिकारी को मामलुक कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 15 है, क्या है, सर्लमैन कौन था, सर्लमैन कौन था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस का शासक, ख में दिया हुआ है इंग्लैंड का शासक, ग में दिया हुआ है इटली का शासक, और क्या दिया हुआ है, स्पेन का शासक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी क हमारा जो क्या है और राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी फ्रांस का जो शासक थे उसे सर्लमैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो 16 है उसमें पूछ रहा है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 570 ईस्वी में, ख में दिया हुआ है 622 ईस्वी में, और ग में दिया हुआ है 612 ईस्वी में, और घ में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो क ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 17 है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है मदीना, मक्का और बगदाद, और घ में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ख ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 18 बन रहा है उसमें बोल रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए थे, सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए थे। ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है 30 वर्ष के आयु में, 35 वर्ष के आयु में,
40 वर्ष के आयु में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है, यानी 40 वर्ष के आयु में पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य दीप का दर्शन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 19 है, मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन में यहाँ पे पहला दिया हुआ है हिजरा कहलाता है, आवागमन कहलाता है, तीर्थ यात्रा कहलाता है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो क ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? हिजरा कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर 20 है, 20 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। क ऑप्शन में दिया हुआ है सन 612 ईस्वी को, ख ऑप्शन दिया हुआ है सन 570 ईस्वी को, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सन 622 ईस्वी, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ग ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सन 622 ईस्वी में मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 20 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।